अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। किस बेस पे? उनमें सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पे। ठीक है, हमने वहाँ ग्रुप में तो डिवाइड कर दिया था, लेकिन जो ग्रुप बनाए थे, जिन ग्रुप में हमने ऑर्गेनिजम्स को रखा था, उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक रैंक या सिंगल को हम टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोन क्या है? टैक्सोन वो ग्रुप है जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को रखा था, उनको टैक्सोनॉमिक रैंक बोलते हैं। और टैक्सोनॉमिक रैंक को 1735 में जो बॉटनिस्ट था कार्ल लिनियस, इसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसने जो सिस्टम दिया टैक्सोनॉमिक रैंक का, उसको क्या बोलते हैं? लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक। ठीक है, लीनियन सिस्टम ने कहा कि 7 रैंक होते हैं, 7 ग्रुप होते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर फाइलम जिसको हम डिवीजन्स भी बोलते हैं, फिर हमारे पास क्लास आ जाती है, ऑर्डर आ जाती है, फैमिली, जीनस और स्पीशी आ जाता है। ठीक है, 1977 में इन टैक्सोनॉमिक रैंक में एक और टैग्स ऐड किया गया जिसका नाम हमारे पास डोमेन था। मतलब पहले जो लीनियन सिस्टम था उसने 1735 में 7 जो है वो टैक्सोनॉमिक रैंक को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसके बाद एक और को 1977 में इंट्रोड्यूस करवाया और वो सबसे बड़ा जो है टैक्सोनॉमिक रैंक था। अच्छा, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है, यानी जो सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है वो क्या है? वो डोमेन है जितने भी ज़मीन पे ऑर्गेनिज्म है उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अच्छा, आर्चिया और बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं और यूकैरिया जो है वो यूकैरियोट्स में है। वैसे जो है 2 कैटेगरीज हैं, आर्ची और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स, और यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट्स को आगे 2 में डिवाइड किया हुआ है, आर्ची और बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, फिर जब डोमेन टूटता है तो उससे किंगडम बनते हैं। ठीक है, यानी किंगडम मिलेंगे तो डोमेन बनेगा। किंगडम छोटा है और डोमेन बड़ा है। अब डोमेन जो है वो आगे डिवाइड होते हैं तो किंगडम बनाते हैं। ठीक है, हमने वहाँ बात की थी कि 3 डोमेन हैं, लेकिन हम यहाँ हमने कहा था कि 3 डोमेन हैं, डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरियन, डोमेन यूकैरिया। अगर हम डोमेन यूकैरिया की बात करें तो डोमेन यूकैरिया को आगे 4 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आता है एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा में। फिर फाइलम और डिवीजन आ जाती हैं, यानी किंगडम को डिवाइड करते हैं तो क्या बनती है? फाइलम्स और डिवीजन्स बनते हैं। यानी जो हर पिछला है वो बना है आगे आने वाले से, यानी अगला वाला छोटे हैं और पीछे वाले बड़े हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास। क्लास कैसे बनती है? जो फाइलम और डिवीजन्स डिवाइड होगा तो क्लासेस बनेंगी, फिर क्लासेस डिवाइड होंगे तो ऑर्डर्स बनेंगे, फिर ऑर्डर्स डिवाइड होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगी? रिलेटेड फैमिलीज बनेंगी, फिर फैमिलीज डिवाइड होंगे तो जेनरा, और जेनरा डिवाइड होंगे तो स्पीशी बनेगी। अच्छा, जो स्पीशी होती है ना, स्पीशी हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, सबसे छोटा लेवल होता है क्लासिफिकेशन का ये। और स्पीशी होती क्या है? ये स्पीशी जब आपस में मिलती है ना तो जीनस बनते हैं। ठीक है, और जीनस आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? अब आपका ऊपर ऊपर वाला जो है वो ऑर्डर बनता रहेगा। जैसे स्पीशी आपस में मिलेगी तो जीनस बनेगा, जीनस आपस में मिलेगी तो फैमिली बनेगा, फैमिली मिलेगी तो ऑर्डर्स बनेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्लास बनेगी, क्लास मिलेंगे तो फाइलम और डिवीजन्स बनेंगे, फाइलम और डिवीजन्स मिलेंगे तो किंगडम बनेगा, और किंगडम आपस में मिलके क्या बनाएगा? डोमेन बनाएगा। इस बात की समझ आ गई ना कि मतलब हर जो पिछला होगा वो डिवाइड करेगा तो अगला बनेगा, अगर हम ऊपर से नीचे आए। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो जो हर नीचे वाला है वो आपस में मिलेगा तो ऊपर वाला बनेगा। जैसे स्पीशी आपस में मिलेंगी तो हमारे पास जीनस बनेगा। अच्छा, अब स्पीशी क्या है? स्पीशी की डेफिनेशन जब हमने एक्सप्लेन करनी है तो उसमें हमने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो जो स्पीशी होती है ना, ठीक है, स्पीशी में सिमिलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, स्पीशी में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं?
सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे हैं वो स्पीशी बनाएंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि एक ह्यूमन की स्पीशी हो गई, एक किसी बर्ड की स्पीशी हो गई, ठीक है, ये आपस में मिल क्या बनाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म आपस में क्या मिलके बनाएंगे, एक स्पीशी बनाएंगे, यानी सिमिलर ऑर्गेनिज्म। एक जैसे ऑर्गेनिज्म, पहली खसूसियत यही हो गई स्पीशी की कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर दूसरा, इंटरब्रीड फ्रीली कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि स्पीशी के अंदर है। ठीक है, पहली स्पीशी की डेफिनेशन में ये आता है कि स्पीशी में सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम किस में लेते हैं, स्पीशी में लेते हैं, कि स्पीशी में एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली। और फिर थर्ड डेफिनेशन में आता है, थर्ड पॉइंट, कि ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, यानी ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो आगे नस्ल पैदा कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों खसूसियात होगी तो वो स्पीशी होगी, अदरवाइज वो स्पीशी नहीं होगी, अगर एक भी खसूसियात उसके अंदर मौजूद नहीं होगी। ठीक है, एक तो स्पीशी होते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा स्पीशी जो है अपने दरमियान जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं आसानी से, और तीसरे पॉइंट में क्या करते हैं, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो है क्लासिफिकेशन करनी है फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की और पी प्लांट की, के ह्यूमन की पूरी क्लासिफिकेशन के किस डोमेन से है, किस किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीशी का नेम क्या है। इसी तरह हमने फ्रूट फ्लाई का देखना है और पी प्लांट का देखना है। अच्छा, अगर हम डोमेन की बात करें तो तीनों यूकैरियोट्स हैं। तो ठीक है, यूकैरिया से बिलोंग करते हैं। यूकैरिया क्या, यूकैरिया ऐसा डोमेन है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फिर किंगडम की बात करें तो फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन जो है ये तो एनिमल्स हैं, लेकिन जो पी प्लांट है वो क्या है, प्लांट ही है। जो मटर है वो प्लांट है ना, इसीलिए प्लांट ही इनका किंगडम होगा। अच्छा, फाइलम की बात करें, फ्रूट फ्लाई के फ्रूट बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से। अच्छा, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स की फैमिलीज होती हैं, और ह्यूमंस बिलोंग करता है कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा वो होते हैं जिनके अंदर होता है ये रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनको कॉर्डेटा बोलते हैं। फिर पी मैग्नोलियोफाइटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जो क्लास है फ्रूट फ्लाई की वो है इंसेक्टा, यानी आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की क्लास की बात करें तो ममेली आ जाता है। कॉर्डेटा 5 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। तो जो ह्यूमंस है वो मैमेलिया से हैं, और इनकी जो है पी प्लांट की जो है वो आ जाता है मैग्नोलियोप्सिडा। ठीक है, मैग्नोलियोप्सिडा यानी ये जो फलीदार प्लांट्स होते हैं ना, इनकी कैटेगरीज से बिलोंग करता है। अच्छा, जो ऑर्डर है इनका, मतलब इंसेक्ट का कौन सा ऑर्डर है, डिप्टेरा है, और हम प्राइमेट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन प्राइमेट से बिलोंग करते हैं। पी जो है वो फबेल्स है इनकी ऑर्डर। ठीक है, अगर हम फैमिली की बात करें, ये जो फ्रूट फ्लाई है उसके ड्रोसोफिलाइडी, और ह्यूमन की होमोनिडी, और पी की है फबेसी। अच्छा, उसके बाद अगर हम जीनस की बात करें तो किस जेनरा से बिलोंग करता है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला से, ह्यूमन होमो से, और पी प्लांट पीसम से। और इनकी स्पीशी का नेम क्या है, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ये फ्रूट फ्लाई का, और इसका साइंटिफिक नेम भी है। ये साइंटिफिक नेम 2 नेम पर मुश्तमिल होता है, जीनस और स्पीशी के। तो ये हमारे पास स्पीशी में आपका जीनस और स्पीशी दोनों को मिला के लिखा हुआ है। तो फ्रूट फ्लाई का नेम है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, और ह्यूमन का नेम है होमो सैपियंस, और पी प्लांट का नाम है पीसम सैटिवम।